हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप लोगों को हमने पार्ट 3 में 120 क्वेश्चन तक के करवाया था और आप लोगों को 121 नंबर वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जो आप लोगों को बताया था कि कमेंट करके बताइएगा। आज वही क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या-क्या रहा है और आप लोगों को एक थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैंने जो है फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया है और आगे भी आप लोगों को इसी फ़ॉन्ट में मिलेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो देखते क्वेश्चन है क्या, जो हमने कमेंट में आप लोगों से पूछा था वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन-सा पूरी तरह से एक आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन क्या है इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन है टच स्क्रीन, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मतलब कि सी प्लॉटर जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, वो पूरी तरह से एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है, इमेज कैप्चर करने के लिए फ्लैट बेड स्कैनर में किस तकनीक का यूज किया जाता है? व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज टू फ्लैट बेड स्कैनर टू कैप्चर इमेजेस? तो ऑप्शन ए क्या है ओसीआर, ऑप्शन बी सीसीडी, ऑप्शन सी एमआईसीआर, ऑप्शन डी ओएमआर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीसीडी मतलब कि चार्ज कॉपलेट डिवाइस। आपका जो है चार्ज कॉपलेट डिवाइस एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बैंकों में चेक प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस को बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज वाइडली यूज्ड इन बैंक टू प्रोसेस चेक? तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बैंक में आप लोग मतलब जो चेक होती हैं उनको कैसे रीड किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? तो ऑप्शन ए ओएमआर, ऑप्शन बी ओसीआर, ऑप्शन सी एमआईसीआर, ऑप्शन डी बारकोड रीडर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मतलब कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एमआईसीआर भी कहते हैं और एक दूसरी फुल फॉर्म भी होती है एमआईसीआर की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, एक प्रिंटर की रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? मतलब कि जो प्रिंटर की रिजोल्यूशन होती है वो किस पे मापी जाती है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है सीपीएम, ऑप्शन बी पीपीएम, ऑप्शन सी डीपीआई, ऑप्शन जो डी है एलपीएम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉट पर इंच मतलब कि डीपीआई। करेक्ट आंसर एकदम जो है वो डीपीआई, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि सीआरटी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन बी क्रिस्टल रे ट्यूब, ऑप्शन सी कॉमन रे ट्यूब, ऑप्शन डी कार्बन रे ट्यूब। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चिन्हित कागजों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस यूज टू रीड मार्क पेपर? मतलब कि आप लोग जो ओएमआर पेपर देते हो जिसमें आप लोग गोले भरते हो, ठीक है, उनको किसके द्वारा पढ़ा जाता है? मतलब वो कौन सी जो ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो ऑप्शन जान लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन ए है एमआईसीआर, ऑप्शन बी ओएमआर, ऑप्शन सी ओसीआर, ऑप्शन डी बारकोड रीडर। तो जो मतलब जो पेपर हैं उनको रीड किया जाता है ओएमआर द्वारा। मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? मतलब इसमें जो प्रिंटर हैं वो जो नाम दिए हैं इंकजेट के और लेजर को मतलब कौन से एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा कह रहा है। तो ऑप्शन ए इम्प्रेस प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ऑप्शन ए कह दिया इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपका जो इंकजेट और लेजर प्रिंटर है वो आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा डिवाइस मानव द्वारा समझे जाने वाले डेटा को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके? विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा इनटू फ्रॉम दैट कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस?
तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए पहला दिया है आउटपुट डिवाइस, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस और चौथा है सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब कि एसएसडी, शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी भी कहते हैं। तो जो मानव द्वारा समझे जाने वाले डेटा का प्रारूप होता है वो है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। मतलब कि जो डिजिटल कैमरा होता है वो कौन सी डिवाइस है, मतलब क्या डिवाइस को कहते हैं। इनपुट डिवाइस कहते हैं, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन डी स्टोरेज होता है। तो जो डिजिटल कैमरा होता है वो होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट हमें इनपुट मिलता है ना, तो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीपीआई उसकी क्या परिभाषित करती है। ठीक है, तो डीपीआई जो है वो प्रिंटर की क्या मतलब परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है रेजुलेशन या क्वालिटी, ऑप्शन सी है इंक कैपेसिटी, ऑप्शन डी है प्राइस। तो जो डीपीआई प्रिंटर की डीपीआई का जो डिफाइन करता है वो होता है रेजुलेशन और क्वालिटी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेरिटी का उपयोग किस डिवाइस के संदर्भ में किया जाता है। तो जो क्वेरिटी होती, ऑप्शन पहले जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो क्वेरिटी जो यूज करती है वो होता है कीबोर्ड, मतलब कि कीबोर्ड को यूज करता है। कीबोर्ड डिवाइस जो होती है वो क्वेरिटी पर बेस होती है। आप लोगों ने कीबोर्ड में कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा क्वेरिटी पे बेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक मानक क्वेरिटी कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी की होती, मतलब कि कितनी कुंजियां होती हैं। तो ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 101 से 104 कीज, और ऑप्शन सी 110 से 120 कीज, ऑप्शन डी है 50 से 60 की। तो जो क्वेरिटी जो कीबोर्ड होता है उसमें की होती है 101 से 104, मतलब कि आपको किसी में 103 मिलेंगे, किसी में 102 मिलेंगी, किसी में 104 मिलेंगी। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले हम पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जिसमें पॉइंट वगैरह बने, जैसे आप क्या बोलते हैं इसको जॉयस्टिक ले लो, तो ये सब जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो मतलब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। तो ऑप्शन दिया है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो जैसे कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी मतलब कि माउस सही है। तो जान लेते हैं माउस सही कैसे। जैसे आप जब माउस को थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाते हो तो उसमें एक कर्सर टाइप बन के आता है। ठीक है, वही होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिसमें कर्सर वगैरह का थोड़ा सिंबल आए तो वो होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है। मतलब कि जो माउस है उसको किसने आविष्कार किया है, मतलब कि उसके फादर कौन हैं। तो ऑप्शन जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है डगलस इंगलबर्ट, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर सोल्स, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है नेड नेल्सन। तो जो कि मतलब माउस के फाउंडर हैं, माउस के मतलब फादर जो हैं वो हैं चार्ल्स इंगलबर्ट। ऑप्शन नंबर ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, प्लॉटर। तो जो गेम खेलने के लिए होता है वो जॉयस्टिक डिवाइस का यूज किया जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन जान लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं ओसीआर के बारे में। तो ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी है ऑपरेशनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी है ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडर। तो जो आपका ओसीआर की फुल फॉर्म होती है वो होती ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और या तो आप कह सकते हो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एकदम करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
आपका वो कह रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस वॉइस कमांड को टेक्स्ट में व्याख्या कर सकता है। तो ऑप्शन जान लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ये है माइक्रोफोन प्लस स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी साउंड कार। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि माइक्रोफोन प्लस स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो एटीएम है वो किसका एग्जाम्पल है। तो पहले हम ऑप्शन जान लेते हैं, इनपुट डिवाइस ओनली, आउटपुट डिवाइस ओनली, कंबाइंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जो एटीएम में जो टच स्क्रीन यूज करी जाती है वो मेनली इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या कह सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, कंबाइंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रिंटर कागज पर तरल स्याही का छोटी बूंदों का छिड़काव करके काम करता है। विच प्रिंटर वर्क्स बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड लिंक ऑनटू पेपर। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं जो छोटी बूंदों का छिड़काव करके काम करते हैं। तो ऑप्शन जान लेते हैं वो कौन सा भी प्रिंटर है। तो ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो आपका जो छोटी बूंदों का यूज करता है वो है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, मतलब कि इंकजेट प्रिंटर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा प्रिंटर सूखे पाउडर वाली स्याही, मतलब टोनर और स्थिर बिजली का उपयोग करता है, मतलब टोनर का यूज करता है और स्टैटिक बिजली का यूज करता है। तो ऑप्शन जान लेते कौन सा भाई वो है, मतलब की प्रिंटर आपका। तो ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लेजर प्रिंटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेफ्रेश रेट ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड इन, मतलब कंप्यूटर मॉनिटर की रेफ्रेश दर किसमें मापी जाती है। तो ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी नॉन सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि हर्ट्ज में दर को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी की फुल फॉर्म आप लोग ऑप्शन आप लोगों को बताते हैं और फिर आप लोगों को आंसर बताते हैं कि एलईडी की फुल फॉर्म है क्या। तो एलईडी की फुल फॉर्म है, पहला ऑप्शन दिया है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, ऑप्शन डी लेजर इलेक्ट्रॉनिक डायोड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर, मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एलसीडी स्टैंड फॉर, मतलब कि अब आपसे पूछ रहा है कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। अभी आपने जो बताया था एलईडी की फुल फॉर्म थी, आप पूछ रहे हैं एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके भी ऑप्शन जान लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें। तो लिक्विड क्रिस्टल डायोड, दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लिक्विड कॉमन डिस्प्ले। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऑप्टिकल ब्लूप्रिंट और बड़े नक्शे आउटपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, मतलब कि जो नक्शा वगैरह बनाया जाता है वो कौन सी डिवाइस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको हम डिवाइसेस के नाम बता रहे हैं। तो पहला डिवाइस क्या है इंकजेट प्रिंटर, और दूसरा डिवाइस क्या है प्लॉटर, ऑप्शन सी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी है सीआरटी मॉनिटर। तो जो ब्लू प्रिंट और बड़े नक्शे वाले जो आउटपुट होते हैं वो यूज करते हैं प्लॉटर का, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो स्याही वाले रिबन पर पिन मारकर अक्षर प्रिंट करता है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स ए कैरेक्टर बाय स्ट्रिकिंग पिंस अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन एज। तो ऑप्शन कौन सा है, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है, मतलब कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, मतलब कि डॉट मैट्रिक्स की जो गति होती है वो किस में मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पेज पर मिनट मतलब कि पीपीएम, ऑप्शन बी कैरेक्टर पर सेकंड मतलब कि सीपीएस, ऑप्शन सी लाइंस पर मिनट, ऑप्शन डी डॉट्स पर इंच। तो जो डॉट मैट्रिक्स की जो मतलब प्रिंटर की गति है वो कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कि आधुनिक लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है। तो जो मतलब कि मॉडर्न लेजर प्रिंटर हैं उनकी जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है। तो ऑप्शन क्या दिया है, सीपीएस मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, एलपीएम लाइन पर सेकंड पर मिनट, फिर पीपीएम, फिर डीपीआई। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो जो मॉडर्न मतलब जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो पीपीएम मतलब कि पेज पर सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कौन सा आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा मतलब जो है आउटपुट जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में मतलब कि जनरेट कर देता है। तो ऑप्शन ए कौन सा है, मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतलब कि प्रिंटर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉनिटर स्क्रीन पर छवि बनाने वाले छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है, मतलब कि द स्मॉल डॉट्स दैट मेक अप एन इमेज ऑन अ प्रिंटर स्क्रीन आर कॉल्ड। तो ऑप्शन ए कौन सा है, बिट्स, ऑप्शन बी नोड्स, ऑप्शन सी पिक्सल, ऑप्शन डी पॉइंट्स। तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो छवि बनाई जाती है उसे कहते हैं पिक्सल। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, स्क्रीन पर एक ही रंग के दो आसान पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंस्ट पिक्सल ऑफ द सेम कलर ऑन अ स्क्रीन इज। तो ऑप्शन ए रेजुलेशन, ऑप्शन बी डॉट पिच, ऑप्शन सी रेफ्रेश रेट, ऑप्शन डी एस्पेक्ट रेडियो। दोनों जो कलर होते हैं आपस में उनकी दूरियों को कहा जाता है डॉट पर इंच, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक वाइड स्क्रीन मतलब कि सॉरी वाइड स्क्रीन मॉनिटर का आस्पेक्ट रेशियो आमतौर पर क्या होता है, एस्पेक्ट रेटियो ऑफ अ वाइड स्क्रीन मॉनिटर इज यूजली। तो जो वाइड स्क्रीन का मॉनिटर होता है उसका ऑप्शन पहले जान लेते हैं क्या है। तो दिया 4 मतलब 4:3, दूसरा 16:9, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 2:1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 16:9 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है HDMI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि HDMI की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए पहले जान लेते हैं, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन बी हाई डेंसिटी मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन सी हाइपर डिफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ऑप्शन डी हाई डिफिनेशन मीडिया इनपुट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मतलब कि हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीजीए का पूर्ण रूप मतलब वीजीए जो पोर्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक एरे, ऑप्शन बी है विजुअल ग्राफिक एरे, ऑप्शन सी है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, ऑप्शन डी है वर्चुअल ग्राफिक्स। तो आपका जो वीजीए होता है वो है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किराने की दुकानों पर उत्पादों पर बारकोड स्कैन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्कैन बारकोड्स ऑन प्रोडक्ट्स इन ग्रोसरी स्टोर। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है OMR, ऑप्शन बी है OCR, ऑप्शन सी है बारकोड रीडर या लेजर स्कैनर, ऑप्शन डी है MICR। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एकदम सी राइट आंसर है, मतलब कि बारकोड रीडर या लेजर स्कैनर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
और आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है उस पे आप बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बायोमेट्रिक डिवाइस लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर फॉल अंडर व्हिच कैटेगरी, मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे फिंगरप्रिंट का श्रेणी मतलब कौन सा, मतलब किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, या तो आप ये कह सकते हो। तो ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, मतलब कि इनपुट डिवाइस जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैप्स लॉक एंड नम लॉक की आर एग्जाम्पल आप। तो जो मतलब कहने का मतलब है कि कैप्स लॉक और नम लॉक मतलब किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन पहले जान लेते हैं, फंक्शन की, ऑप्शन बी टॉगल की, ऑप्शन सी मॉडिफायर की, ऑप्शन डी स्पेशल की। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो सही है बी, मतलब कि टॉगल की एकदम राइट आंसर है। तो टॉगल की समझ लेते हैं। इसका कहने का मतलब, टॉगल की का मतलब ये होता है जो की और ऑन और ऑफ, मतलब कि ऑन भी होती है और ऑफ भी होती है, उन्हें हम कहते हैं टॉगल की। तो कैप्स लॉक अगर आप ऑन कर रहे हो उसको ऑफ भी कर सकते हो, नम्स लॉक ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, इसलिए इसको टॉगल की कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि CTRL कॉमा शिफ्ट और अल्ट कुंजियों का किस नाम से जाना जाता है, मतलब जो ये की होती है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की, ऑप्शन सी टॉगल की, ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक की। तो आपको जो CTRL या शिफ्ट है उसको हम मॉडिफायर के नाम से जानते हैं या कॉम्बिनेशन की भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक मानक कीबोर्ड पर फंक्शन की श्रेणी होती है, मतलब कि द फंक्शन की नॉन स्टैंडर्ड कीबोर्ड रेंज फ्रॉम, मतलब फंक्शन की कितनी होती हैं। तो ऑप्शन डी है F1 से F2 F10 तक, और ऑप्शन बी F1 टू F12 तक, ऑप्शन सी F1 से F15 तक, ऑप्शन डी F1 से F5 तक। जो फंक्शन की होती हैं वो होती F1 से लेकर F12 तक, मतलब कि आपकी टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है MID का पोर्ट का उपयोग किन उपकरणों के जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रिंटर्स, ऑप्शन बी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी है मॉनिटर्स, ऑप्शन डी है हार्ड ड्राइव्स। तो जो MID है उसका म्यूजियल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, मतलब कि ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन को एक बड़ी दीवार या सफेद बोर्ड पर प्रोजेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा मतलब पेरिफेरल डिवाइस है। तो ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्लॉटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी है स्कैनर। तो व्हाइट मतलब कि स्क्रीन को कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाने के लिए बड़ी दीवार पर, तो नॉर्मल सी बात है उसमें किसका यूज करेंगे हम, प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, दीवार या सफेद बोर्ड पर आप प्रोजेक्ट करने के लिए आप प्रोजेक्टर का यूज करोगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।